नमस्कार। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है, दो टॉपिक बचे हैं। आज कंप्लीट हो जाएगा दूसरा चैप्टर। तो उसके जो कुछ पॉइंट्स हैं उसके अंदर दो में से पहला है आवेशित चालक की सतह पर बल। मतलब कोई चालक है, चालक जिसे चालक गोल या कोस मान सकते हो आप, या फिर चालक गोला मान सकते हो, कोई सा भी मान लो। आवेशित चालक है उसकी सतह पर लगने वाला बल, तो वो हम ज्ञात करेंगे। तो ये मान लियो हमने एक चालक गोला बना लिया, ये हो गया चालक गोला। और इस पर मान लो चालक है तो इसके बाहरी पृष्ठ पर धनावेश रहेगा, तो ये मान लो ये है इस पर धनावेश। अब पहली बात ये कि इस पर बल क्यों लगेगा, कि चालक है उसकी सतह पर बल कैसे लगेगा। और ये जो टॉपिक है इसमें हम बल के साथ साथ दाब भी निकालने वाले हैं। तो देखो, हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। जैसे ये ले लिया हमने, दो बिंदु ले लिए ए और बी, और एक बिंदु ले लिया इधर सी। तो देखो जो ए और बिंदु है, ए और बी है बिंदु, इनके बीच की दूरी बहुत कम है। इनके बीच में हमने एक अल्पांश ले लिया, मतलब अल्प क्षेत्रफल ए बी ले लिया। अब देखो, अगर हम जो अल्प क्षेत्रफल ए बी है उसको अगर हम अलग आवेश मान ले, और जो बाकी भाग बचा ए सी और बी, ये जो बाकी बच रहा है पूरा भाग, इसको अगर हम अलग आवेश मान ले, तो देखो ये दोनों भिन्न भिन्न आवेश हो गए। और ये जो दोनों अलग अलग आवेश हो गए, तो हम पता है दो धनावेश के बीच में क्या बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल। इसको हमने इतने से को हमने एक आवेश मान लिया, और जो इतना बड़ा जो बाकी बचा उसका सही द्रव्यमान केंद्र से लगभग यहाँ के लगभग आएगा, उसको हमने अलग आवेश मान लिया। तो इन दोनों आवेश है वे हमने रियल में ऐसा होते नहीं, लेकिन अगर हम कल्पना करें इसे मान लिया, तो दोनों जो आवेश है वो क्या है, समान प्रकृति के हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। मतलब ये जो इतना जो आवेश है ये इसको क्या देगा, इधर धक्का देगा, मतलब इधर लगाएगा ये DF, बाहर इधर बल लगाएगा। अब मान लो अगर हम यहाँ पे कोई अल्प आवेश ले ले, और ये जो बिंदु हो गया, और जो बाकी जो पूरा आवेश है वो क्या करेगा, इस छोटे से क्षेत्रफल पर इधर बल लगाएगा। इस प्रकार जो छोटे छोटे अल्पांश है, उन सभी अल्पांशों पर शेष भाग द्वारा कुछ न कुछ बल कार्य करता है। मतलब जो अपना चालक सतह है, या फिर जो चालक गोला जो भी मान लो, उसके जो पृष्ठ है, जो बाहरी सतह है, उसके प्रत्येक बिंदु पर बाहर की तरफ एक बल कार्य करता है। मतलब इनकी प्रवृत्ति होती है बाहर की तरफ धकेल, अपने आप को ऐसे बाहर की तरफ धकेलने की, बाहर की तरफ शेष भाग द्वारा छोटे से अल्पांश पर बल लगता रहता है। और इसी के कारण क्या करता है, चालक अपनी सतह पर दाब महसूस करता है। दाब महसूस क्यों करता है, क्योंकि इसका जो छोटा सा क्षेत्रफल होता है चालक का, उस क्षेत्रफल जो शेष क्षेत्रफल बचा उसके कारण बाहर की तरफ एक बल लगता है। हमें ये बल निकालना है कि ये बल कितना होता है। तो देखो, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो बिंदु लेंगे। जैसे ये ले लिया बिंदु P1 और ये ले लिया बिंदु P2, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि जो चालक है उसकी सतह के पास जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है। इसको आप चालक गोला मत मान लेना। ऐसे हम चालक कोई भी वस्तु ले लिए, ये चालक शीट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हमने ये नहीं कहा कि ये चालक गोला है। तो आवेशित चालक है उसकी सतह के पास, तो हमने जब चालक है, चालक शीट का जो क्षेत्रफल निकाला था वो कितना आया था, कि जो EP1 ये भी सतह के बिल्कुल पास है, तो सतह के बिल्कुल पास में जो चालक है उसके कारण विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये हमने सोल्व भी किया था। और जो कुछ चालक थी उसके लिए हमने किया था सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, बिंदु P1 है उसके अंदर पास है वो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, EP1 बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। इसको हम E भी लिख सकते हैं, केवल E मतलब जो चालक है उसकी सतह के पास क्षेत्रफल। इस पूरे के कारण भी चालक की सतह के पास क्षेत्रफल E मान लिया हमने। और जो EP2 है, P2 क्या है, चालक के अंदर एक आवेश है, बिंदु है, सॉरी। तो चालक के जो आंतरिक बिंदु होते हैं उन पे हमें पता है कि आवेश नहीं होता है, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। तो EP2 बराबर 0। अब देखो, जो EP1 है, मतलब जो बाहरी बिंदु है, उस पे जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो किस किस की वजह से आ रहा है, वो आ रहा है एक तो ये जो अल्प क्षेत्रफल है इसकी वजह से इधर विद्युत क्षेत्र लग रहा है, और जो बाकी जो आवेश बचा, जो बाकी क्षेत्र बचा, उसके कारण भी इधर विद्युत क्षेत्र लग रहा है। तो ये जो दोनों विद्युत क्षेत्र है इनका योग ही तो क्या है, EP1। तो अगर हम जो अल्पांश है
इसके विद्युत क्षेत्र को E1 मान ले और जो बाकी बचा उसके जो विद्युत क्षेत्र है उसको हम E2 मान ले, तो E1 प्लस E2 इक्वल्स टू इसके बराबर हो जाएगा EP1 के। मतलब जो P1 पर जो कुल विद्युत क्षेत्र है वही किसके बराबर है, जो इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र है प्लस जो बाकी जो क्षेत्रफल बचा उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उनके योग के बराबर है। अब देखो P2 बिंदु पर बात करें तो देखो जो अल्पांश है वो इस पर किधर विद्युत क्षेत्र लगा है, तो हमें पता है ये धनावेश है और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र खुद से दूर लगता है, मतलब इस दिशा में लगेगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र खुद से दूर इस दिशा में लगेगा। और ये जो पूरा क्षेत्रफल है इसके कारण अगर इसका कुछ केंद्र इधर आ जाए या फिर इसमें ज्यादा क्षेत्रफल इस तरफ है तो देखो इस पर विद्युत क्षेत्र इससे दूर लगेगा, मतलब इस दिशा में। यह हो गया E1 और ये हो गया E2। देखो दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, E1 माइनस E2 हो जाएगा, तो E1 माइनस E2 बराबर, और EP2 हमने क्या लिखा था 0। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से देखो, इस समीकरण 2 से हम क्या देखेंगे, अगर हम इसको उधर भेज दें तो क्या आ गया E1 बराबर E2, ये हमारा सोल्व हो गया कि E1 है वो E2 के बराबर है, तो इसको हमने समीकरण दे दिया 3। अब देखो इस समीकरण में हम क्या रख देंगे, E1 की जगह E2 रख देंगे, मतलब E2 प्लस E2 इक्वल्स टू EP1, मतलब 2E2 बराबर EP1 का मान कितना था सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट हमें निकालना E2, तो E2 आ गया सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आया जो क्षेत्रफल है, अल्पांश को छोड़कर जो क्षेत्रफल है उसके कारण उसकी सतह के पास वाला जो बिंदु है EP1, मतलब जो अल्प क्षेत्रफल है उसके पास वाला बिंदु है या फिर चालक की सतह के पास वाला बिंदु है, उस पर विद्युत क्षेत्र आ गया। अब देखो विद्युत क्षेत्र आ गया इसके पास, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था जो बाकी जो क्षेत्रफल है उसके कारण जो अल्प क्षेत्रफल है उस पर बल, हमें क्या निकालना था बल। तो देखो बल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बल निकालने के लिए चाहिए हमें तो चाहिए एक तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है और प्लस जिस पर हम बल निकाल रहे हैं उसका आवेश कितना है। तो उसका आवेश मान लो अल्प क्षेत्रफल है तो आवेश उसका dq हो गया इनटू वहां पे विद्युत क्षेत्र कितना है। और देखो इस बिंदु पर जो इस आवेश है उस पर विद्युत क्षेत्र कौन बना रहा है, कोई दूसरा आवेश तो है नहीं, जो बाकी जो क्षेत्रफल बचा उसी के कारण विद्युत क्षेत्र आ रहा है इस बिंदु पे, और इस जो बाकी क्षेत्रफल है उसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र को क्या माना था E2, मतलब dq E2। अब देखो dF बराबर, अगर हम जो अल्प क्षेत्रफल है उसको क्या मान ले ds, अभी अल्पांश लिया उसके क्षेत्रफल को मान लिया हमने ds, तो देखो dq क्या हो जाएगा, हमने क्या किया पृष्ठ आवेश लेने, तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल, यही होता है। तो हमें निकालना dq, तो dq क्या हो जाएगा सिग्मा ds, मतलब एकांक क्षेत्रफल का जो आवेश है उसको अगर हम जितना क्षेत्रफल का हमें आवेश चाहिए उससे गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा सिग्मा ds, और E2 का मान क्या है सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो dF का मान क्या आ गया dF इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds, यह आ गया चालक की सतह पर जो लगने वाला बल है वो। ये तो है अल्प बल, अगर हमें पूरा बल निकालना है तो हम क्या करेंगे इसका समाकलन कर देंगे dF बराबर सिग्मा स्क्वायर बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट समाकलन ds। अब इसका समाकलन कर देंगे, ये जो बाहर हमने जो अल्पांश लिया उसका समाकलन, तो जैसे भी सतह होगी, ये पूरा गोला तो है नहीं, हमने तो ऐसी आकृति बनाई लेकिन चालक की आकृति कैसी भी हो सकती है, तो हम इसको यहीं तक रहने देंगे समाकलन ds, जैसी भी आकृति होगी उस हिसाब से उसका समाकलन हो जाएगा, ये हो जाएगा बल सिग्मा ds। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो सिग्मा E को हमने क्या लिखा था, E बराबर होता है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हम सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को लिख सकते हैं हम E गुणा एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं यहाँ से सिग्मा को क्या लिख सकते हैं E गुणा एप्सिलॉन नॉट। तो देखो हम क्या लिखेंगे ए बराबर सिग्मा की जगह लिख देंगे हम E इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब E इंटू एप्सिलॉन नॉट
1/2 गुणा ये हो गया एप्सिलॉन नॉट और इसका स्क्वायर था सिग्मा का और साथ में ds आ गया, df ही निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो देखो बराबर 1/2 दोनों का स्क्वायर आ जाएगा मतलब ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बट्टा एप्सिलॉन नॉट ds बराबर आगे सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट से एक इसका स्क्वायर कट गया तो 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ds। तो ये आ गया हमारा विद्युत क्षेत्र सॉरी बल, मतलब जो अल्प क्षेत्रफल है उस पर बाकी जो क्षेत्रफल है उसके कारण लगने वाला बल हमने दो टर्म में निकाल लिया। एक तो होता है F बराबर सिग्मा स्क्वायर बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds, या फिर अगर हम विद्युत क्षेत्र के पदों में लिखना चाहे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू ds। अब हमें निकालना है दाब, तो दाब कैसे निकालते हैं? दाब निकालेंगे बल के अंदर क्षेत्रफल का भाग देंगे। आपको पता होगा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब की परिभाषा पढ़ी होगी आपने 11वीं क्लास में। तो देखो दाब क्या होता है? प्रेशर। तो दाब P बराबर, तो दाब का सिंपल सा सूत्र होता है dF बट्टा ds। अगर हम अल्प क्षेत्रफल के निकाल रहे हैं दाब क्या हो जाएगा? बल बट्टा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम ऐसे लिख रहे हैं तो dF बट्टा ds। तो देखो इस वाले जो फॉर्मूले है उसमें dF क्या था? dF था सिग्मा स्क्वायर बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds बट्टा ds। ds से ds कैंसिल हो गया तो प्रेशर क्या आ गया? सिग्मा स्क्वायर बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया दाब P। और अगर हम इसे दूसरे सब पदों में लिखना चाहे तो P बराबर क्या 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ds बट्टा ds। ds से ds कट गया, P क्या आ गया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये दो पदों में आ गया, एक तो सिग्मा के पदों में, एक विद्युत क्षेत्र के पदों में। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि कोई भी चालक होता है वो अपनी पृष्ठ पर बाहर की तरफ एक दाब महसूस करता है और वो दाब क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपने बल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो दो फॉर्मूले हैं। ये तो आसान सा होगा सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप कैसे लिख सकते हो? ई बराबर क्या होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट चालक की सतह के पास विद्युत क्षेत्र। वैसे भी याद रख सकते हो। और ये है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट चालक की सतह पर दाब। तो देखो इस वाले हमने जो डेरिवेशन था इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, एक अल्पांश ले लिया, बाकी जो क्षेत्रफल है उसके कारण एक तो सतह के पास वाला बिंदु ले लिया बाहर की तरफ, एक चालक के अंदर बिंदु ले लिया, दोनों की तुलना करके फिर हमने क्या किया? इस वाले चालक पर अल्पांश उस पर बल निकाल लिया। बल कैसे निकाला? इसका आवेश गुणा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। वो विद्युत क्षेत्र हमने उससे निकाल लिया था पहले ही। तो ये हमारा सिंपल सा डेरिवेशन हो गया आवेशित चालक की सतह पर बल एवं दाब। तो इसको आप ध्यान से देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक है चालक के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। पहले हमने निकाला था चालक की सतह पर दाब या तो सतह उस पर लगने वाला बल। अब निकाल रहे हम चालक, ये जो चालक है इसके एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। मान लिया कि ये कोई चालक गोला है जिसकी त्रिज्या है स्मॉल r। तो देखो क्या हो रहा है, जो इसका जो प्रत्येक बिंदु है उस पर बाहर की तरफ कुछ ना कुछ बल लग रहा है या फिर दाब लग रहा है, वो है सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया दाब। और बल पे लग रहा है बल dF बराबर सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। ये लग रहा है बल। अब देखो ये बल लग रहा है बाहर की तरफ बल लग रहा है, तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी चालक की? बाहर की तरफ जाने की। अब अगर हम इसको संपीड़ित करना चाहे, मतलब अगर हम इसको इतना सा छोटे से गोले में अगर बदलना है या फिर आयतन को कम करना है, इसको दबा के इसको संपीड़ित करना है, कुछ मान लो dr दूरी तक हमने इसको संपीड़ित कर दिया, सही से नहीं दिख रहा होगा, dr दूरी तक संपीड़ित कर दिया हमने। तो जो बाकी जो दूरी बची वो कितनी बची? r माइनस dr, टोटल r थी और हमने dr दूरी इसको संपीड़ित कर दिया, मतलब dr दूरी तक दबा दिया। तो जो बाकी जो गोला बचा उसकी त्रिज्या क्या होगी? r माइनस dr। अब देखो गोले पर बल लग रहा है बाहर की तरफ, मतलब अगर हम बाहर को इस तरफ दिखाएं तो ये, और हम इसको कर रहे हैं संपीड़ित, मतलब हम ऐसे बल लगा रहे हैं।
तो देखो हम क्या कर रहे हैं, जो बाहर इसका जो आंतरिक बल है उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ कार्य बनेगा, करना पड़ेगा। मतलब ये जो प्रक्रम है ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य क्या होता है, कार्य dw बराबर कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। आपने सीधी सी परिभाषा पढ़ी होगी, बल गुणा विस्थापन, वही हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो dw बराबर df डॉट dr, विस्थापन मतलब dr दूरी तो विस्थापित किया हमने अंदर की तरफ, तो ये हो गया df डॉट dr। अब देखो dw क्या हो जाएगा, df क्या था, मतलब जो अल्प क्षेत्रफल था, जो अल्पांश था, उस पर लगने वाला बल, बल हमने निकाला था सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds गुणा dr। अब अगर हमको उसका पूरा कार्य निकालना है तो w बराबर सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन किसका होगा, ds का। अब देखो इस बार हमने एक चालक गोला लिया है, तो और गोला है और उसका जो बाहरी पृष्ठ है उसके हम अल्पांश का समाकलन कर रहे हैं, तो क्या जाएगा उसका वक्र पृष्ठीय या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ds का समाकलन क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डॉट dr, ये हो गया कार्य। अब देखो हम ये निकालना चाह रहे हैं कि हमने इस गोले को संपीड़ित किया तो कितना आयतन संपीड़ित हुआ, मतलब dv, मतलब संपीड़ित आयतन या फिर आयतन में परिवर्तन कितना हुआ। तो देखो वो परिवर्तन कैसे निकालेंगे हम, dv बराबर, हम आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन निकालते हैं क्षेत्रफल गुणा दूरी। जैसे मान लो बेलन का निकालना है हमें आयतन, तो बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल ले लो, कितना है पाई आर स्क्वायर गुणा कितनी दूरी तक आधार के। देखो हम इसको जो बेलन है उसको मान सकते हैं कि वृत्त है, छोटे छोटे वृत्त 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 अनंत, मतलब कुछ गिनती तक के वृत्त फैले हुए हैं, इसको हम अनंत से वृत्त मिलकर मान सकते हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा कितनी दूरी तक वृत्त है, उनसे हम गुणा कर देंगे, ये जितने भी वृत्त है तो गुणा कर देंगे। जैसे मान लो कि h दूरी तक है तो पाई आर स्क्वायर h, ये क्या होता है बेलन का आयतन। इसी प्रकार निकाला जाता है आयतन, मतलब जो क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल है कोई सा भी जैसी भी आकृति है उसका क्षेत्रफल गुणा जितनी भी दूरी तक हमें निकालना है। तो अगर हम आयतन में परिवर्तन निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर गुणा जितनी दूरी तक हमें निकालना है, मतलब dr दूरी तक 4 पाई आर स्क्वायर गुणा dr, यह क्या हो गया आयतन में परिवर्तन। अब देखो जो कार्य था w वो क्या था सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर डॉट dr को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर गुणा dr को हम लिख सकते हैं dv, तो ये आ गया कार्य। तो देखो हम जो कार्य करते हैं, मतलब जब चालक बाहर की तरफ जाना चाह रहा है, अगर हम उसको दबा के जो कार्य करते हैं वो कार्य उसके विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब ये जो कार्य है ये इसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अगर ऊर्जा को हम लिखे U से, तो U बराबर W बराबर सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट dV। अब अगर मान लो एकांक आयतन में संचित अगर हमें ऊर्जा निकालनी, मतलब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कैसे निकालेंगे, ऊर्जा बट्टा आयतन, मतलब U बट्टा dV क्या हो जाएगा एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो U बट्टा dV मतलब सिग्मा स्क्वायर बट्टा एप्सिलॉन नॉट dV से dV कैंसिल हो जाएगा, तो U बट्टा dV। और ये हमने जो पिछला डेरिवेशन किया था उसमें क्या किसके बराबर आएगा, दाब की। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी चालक होता है उसके एकांक आयतन में संचित ऊर्जा उसके दाब के बराबर होती है। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट था, चालक के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा उसके दाब के बराबर होती है। अगला हमारा टॉपिक है साबुन के आवश्यक बुलबुले का संतुलन। साबुन का जो बुलबुला है उसको हम आवश्यक कर सकते हैं और उसे किस प्रकार हम संतुलित करेंगे वो हम देखेंगे इस पॉइंट में, और ये हमारा होगा इस जो चैप्टर है उसका लास्ट पॉइंट। तो आपके दिमाग में आता होगा कि जो साबुन का बुलबुला है या फिर पानी का जो भी बुलबुला है वो संतुलित क्यों रहता है, मतलब वो ऐसे फूला हुआ क्यों रहता है, कौन से ऐसे भौतिक कारक होते हैं जो उसको संतुलित रखते हैं। तो देखो उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे साबुन का बुलबुला है तो देखो उसका जो अंदर और बाहर है उनके दाब में फर्क होता है। जैसे बाहर वाले दाब को अगर हम PO मान ले बाहर वाले को, और अंदर वाले को अगर हम मान ले P in,
तो दोनों जो दाब होते हैं उनके अंदर फर्क रहता है। जो अंदर वाला दाब होता है वो होता है ज्यादा, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ अंदर की तरफ दाब आधिक्य पाया जाता है। दाब आधिक्य, आधिक्य को हम लिखते हैं एक्सेसिव, पी एक्सेसिव, वो होगा पी इन माइनस पी या दाब आधिक्य। साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर की तरफ दाब ज्यादा पाया जाता है बजाय उसके बाहर के। अब देखो दाब ज्यादा है अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ दाब ज्यादा है तो उस पर बाहर की तरफ क्या लगेगा, बल। दाब है वो बल आरोपित करेगा, उसकी जो उसके पृष्ठ है साबुन के बुलबुले हैं उसकी जो सतह है उसके बाहर की तरफ एक बल आरोपित करेगा। और देखो एक और कारक होता है पृष्ठ तनाव। आपने क्लास 11th में जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसके अंदर आपने पृष्ठ तनाव पढ़ा होगा। इसकी जो सतह है वो क्या चाहेगी कि जितना से ज्यादा सिकुड़ सके या फिर जितना कम से कम पृष्ठ तनाव हो सके वो चाहेगी। तो इसकी जो सतह है वो अंदर की तरफ सिकुड़ना चाहेगी, इसके मतलब इसके अंदर की तरफ लगेगा तनाव बल, तनाव बल। तो देखो सामान्यतः क्या होता है, जो तनाव बल होता है वो जो दाब आधिक्य है, दाब आधिक्य वाला बल किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, और तनाव बल किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। यह जो दोनों बल है वो एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं और ये गुब्बारा फूला हुआ रहता है। मतलब P एक्सेसिव है वो बराबर होता है तनाव बल के बराबर, और जो तनाव बल होता है वो आपने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा था, साबुन के कारण होता है 4T/R, और जो पानी के अगर बुलबुला है तो वो होता है 2T/R। साबुन के कारण दुगुना क्यों होता है, क्योंकि जो साबुन का जो बुलबुला होते हैं उसमें दो फिल्म बनी होती है, एक फिल्म की जगह दो फिल्म होती है, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो मैं यहाँ पे सीधा बता रहा हूँ कि जो दाब आधिक्य वो होता है 4T/R के बराबर, जहां PEX क्या है, दाब आधिक्य के अंदर की तरफ जो दाब ज्यादा है। T क्या है, T है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, इसका आपको मान दिया हुआ रहेगा कि इसका जो भी वस्तु उसका पृष्ठ तनाव कितना है, और R क्या है इस बुलबुले की त्रिज्या। तो यह हो गया सामान्य स्थिति में संतुलन। अभी तक हमने इसको आवेशित नहीं किया। अब देखो अगर हम इसको आवेशित कर दें, मतलब इस पर कुछ ना कुछ आवेश डाल दें, मतलब इसका जो पृष्ठ है उसको सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित कर दे, मतलब इसके एकांक जो पृष्ठ आवेश है उसके अंदर सिग्मा अगर आवेश डाल दें तो देखो फिर क्या होगा। तो फिर हमने पढ़ा था कि जो चालक होते हैं या फिर कोई भी वस्तु हो उसको अगर हम आवेश दे दे तो उस पर जो चालक हो बाहर की तरफ एक बल महसूस करता है, बाहर की तरफ एक बल महसूस करता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक बल है Fe वो भी क्या लगेगा, बाहर की तरफ। ये बल क्यों लगा है, क्योंकि हमने इसको आवेशित कर दिया और आवेशित जो चालक होते हैं वो बाहर की तरफ एक बल अनुभव करते हैं, दाब अनुभव करते हैं। अब इस पर देखो बाहर लगने वाले बल कितने हो गए, दो हो गए, और अंदर लगने वाला बल सिर्फ एक है। अगर हमें इसको संतुलित करना है तो क्या करेंगे, बाहर लगने वाले बल बराबर अंदर लगने वाले बल। तो देखो आवेशित जो स्थिति है उसके अंदर बाहर की तरफ बल लगेगा वैद्युत बल P, इलेक्ट्रिक बल नहीं, हम दाब से तुलना करेंगे इसकी। बाहर की तरफ लगेगा वैद्युत दाब, और बाहर की तरफ क्या लग रहा है, जो दाब आधिक्य है उसके कारण दाब, और अंदर की तरफ क्या लग रहा है, सिर्फ तनाव बल वाला दाब। तो देखो जो बाहर की तरफ लगने वाले बल है उसको हम क्या कर देंगे, अंदर की तरफ लगने वाले जो दाब है वो बाहर के लगने वाले दाब के बराबर हो जाएंगे, तभी ये बुलबुला क्या रहेगा, संतुलित। और हमें क्या करना है, साबुन के आवेशित बुलबुले को संतुलित करना है। तो बाहर की ओर लगने वाले दाब को हम क्या कर देंगे, अंदर की ओर लगने वाले दाब। वैसे दाब की कोई दिशा नहीं होती है, अदिश राशि है, लेकिन फिर भी हम इसको बल से अगर तुलना करें तो हम क्या कर सकते हैं कि जो P एक्सेसिव मतलब दाब आधिक्य प्लस, और क्या लग रहा है P इलेक्ट्रिक बराबर, वो किसके बराबर है, वो बराबर है 4T/R के बराबर, 4T/R के बराबर। तो यह हो गया हमारा आवेशित बुलबुले का संतुलन का समीकरण। अब देखो P एक्सेसिव प्लस, हमने क्या पढ़ा था, जो चालक होता है उसको हम आवेश देते हैं तो वो जो दाब महसूस करता है वो कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बट्टा 2ε0। और एक और बात जो हमने पिछला डेरिवेशन किया था कि जो चालक होता है उसके एकांक आयतन में संचित ऊर्जा वही उसके दाब के बराबर होती है। इसको हम ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं। घनत्व मतलब आयतन में जो भी राशि होगी, तो आयतन में क्या है, एकांक आयतन में ऊर्जा, तो ऊर्जा घनत्व है। अगर एकांक आयतन में द्रव्यमान है तो द्रव्यमान घनत्व है। तो ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं इसको, दाब को या फिर एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, सिग्मा स्क्वायर बटा 2ε0। ये किसके बराबर है, बराबर 4T/R।
अब देखो, अगर हम इसको इतना आवेशित कर दे, इतना आवेशित कर दे कि जो P एक्सेसिव मतलब जो दाब आधिक्य है वो 0 हो जाए। सामान्य देखो, अगर ये आवश्यकता नहीं है और हम इसको इतना फुला दे कि P एक्सेसिव 0 हो जाए, इसका मतलब अंदर और बाहर जो दाब उसमें कोई फर्क नहीं रहा, और जो फर्क होता है मतलब जो दाब आधिक्य है वही इसको फुलाए रखने में काम आता है। अगर कोई दाब आधिक्य नहीं रहा तो ये बुलबुला क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो अगर हम इसे फटने से बचाना है तो उसकी जो संतुलित समीकरण है वो क्या आ जाएगी कि P एक्सेसिव 0 है और फिर भी बुलबुला फूला हुआ है। वो क्यों फूला हुआ है, क्योंकि जो आवेश है, आवेश के कारण जो दाब लग रहा है वो क्या कर रहा है, इस तनाव बल को संतुलित कर रहा है। नहीं तो क्या होगा, ये तनाव बल क्या करेगा, इसको सिकोड़ने के कार्य करेगा और ये फट जाएगा। लेकिन जो आवेशित बुलबुला है उसके कारण जो दाब आधिक्य जो आवेशित बुलबुला है उसके कारण जो बाहर की ओर बल लग रहा है वो क्या करेगा, इस तनाव बल को संतुलित करेगा। किस स्थिति में, चरम स्थितियों में, जहां पर दाब आधिक्य 0 हो जाए, मतलब सिग्मा स्क्वायर बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 4t/r। ये है दाब आधिक्य बराबर 0 की स्थिति में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 4t/r। ये है संतुलित समीकरण आवेशित साबुन के आवेशित बुलबुले के संतुलन के लिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे सिग्मा स्क्वायर बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना है, 4t/r। अब हमको पूछ ले कि अगर दाब आधिक्य 0 है, इसको कितना आवेशित किया जाए कि ये बुलबुला फटे नहीं। तो देखो हम क्या करेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे, सिग्मा स्क्वायर बराबर 4t इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भाग में गुणा में आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट बट्टा r। सिग्मा स्क्वायर बराबर 4 इंटू 2 8, तो अंडररूट 8t एप्सिलॉन नॉट बट्टा r। स्क्वायर यहां से हट जाएगा। तो ये आ गया पृष्ठ आवेश घनत्व। अगर हमको जैसे गोला दे रखा है, चालक गोला, सॉरी जो बुलबुले की आकृति वो अगर गोलाकार है तो क्या आ जाएगा, इसका आवेश निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, Q बराबर अंडररूट 8t एप्सिलॉन नॉट r। आवेश क्या होता है, सॉरी सिग्मा क्या होता है, Q बट्टा 4πr स्क्वायर। हमें आवेश निकालना है तो क्या करेंगे, अब सिग्मा को 4πr स्क्वायर से गुणा कर देंगे, मतलब इंटू 4πr स्क्वायर। तो अगर हमें सिर्फ पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना है तो इस समीकरण से निकाल सकते हैं, अगर हमें आवेश निकालना है तो इस समीकरण से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आपको क्या, ये वाला तो याद रखना ही है, इससे आप आसानी से ये निकाल सकते हो। तो जो याद रखने वाली बात ये है कि सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट है वो बराबर होता है 4t/r के बराबर, और ये क्या करता है, दाब आधिक्य का कार्य करता है। जब जो दोनों आवेशित किया गया है तो उस स्थिति में अगर इसको फुलाए रखना है तो उस स्थिति में दाब आधिक्य के कार्य को और करता है, जो विद्युत दाब वो करता है। तो इस प्रकार ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं 2-3 जो आपसे शायद नहीं हो वो मैं बता दूंगा, जो अलग टाइप के हैं। बाकी आप इन सबको करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।